आई आपल्या नातीचे तसेच गिरीश्वरांना आणि आम्ही सर्वांनी मिळून फक्त ही एकच गोळी घेऊ ना बीपीची. सगळ्यांना का लवकर आहे? हो रविवारी तशी लवकरच येते ती. हो कोई बातें कर रहा है क्या? अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अगर आप बातें कर रहे हो तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हमने ये देखा था, ये जो हमारा हाथ है, ये फिगर दिख रही है ना आपको? हाँ। हमारा जो ये हाथ है, अंगूठा जो है, वो अंगूठा अगर ऊपर लेके जाए तो ये इस तरह से ये अ, अपना सिर जो है वो ऊपर चला जाएगा और हाथों, ये जो अपना हाथ है, हाथ के ऊपर यहाँ पे सिर आ जाएगा और पैर के ऊपर भी वहां पे सिर आ जाएगा और इस तरह से पूरी एक मानव रचना तैयार हो जाती है। अभी हमें देखना है कि एक एक करस्पॉन्डेंस हमारे शरीर में किस तरह से है। कल हमने देखा था, लेकिन अभी एक एक करके उसका बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे कि डिसीजेस, अगर कोई डिसीजेस आते हैं तो उसे हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। करस्पॉन्डेंस ऑफ थ्रोट, अभी हमने कल देखा था कि थ्रोट का करस्पॉन्डेंस कहाँ पे आता है। हमारा जो थंब है, थंब के ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट के नीचे ये जो पोर्शन है, ये नेक का पोर्शन है। तो ये गले का पोर्शन जो है, ये जो फर्स्ट वाला जॉइंट है, ये जॉइंट के यहाँ पे ही हमारा थ्रोट आएगा। तो ये थ्रोट जो है, पेन, अभी ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, एक माइल्ड सा प्रेशर हम यहाँ पे देंगे। अपना जो थंब है, इंसेक्ट और इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस, दो प्रकार के करस्पॉन्डेंस होते हैं। एक ये तो मेन करस्पॉन्डेंस है, जो हमने देखा कि ये जो है, ये मेन करस्पॉन्डेंस है। ये जो देखा, ये मेन करस्पॉन्डेंस है। और भी जो ये हाथ है, ये हाथ में और सूक्ष्म तम भी हम जा सकते हैं। तो यही बात सभी उंगलियों में भी होती है। तो उसको कहते हैं इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस। इंसेक्ट यानी कि अभी ये जो थंब है, उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो सभी उंगलियों में ये पूरा शरीर है। एक उंगली अगर हम लेंगे तो पूरा शरीर, एक ही उंगली में पूरा शरीर है। इस उंगली में भी पूरा शरीर है, इस उंगली में भी पूरा शरीर है, और इस उंगली में भी पूरा शरीर है। और सूक्ष्मतम तौर पे अगर हम गए तो ये जो है, आ, ये मेन करस्पॉन्डेंस है और ये इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस है। अगर हमें थ्रोट में कुछ परेशानी है, गड़बड़ी है, तो हम क्या करें, रिलेटेड डिसीजेस जो है, इसके रिलेटेड डिसीजेस कौन कौन से हैं, इसके प्रॉब्लम ऑफ थ्रोट, डिसऑर्डर्स ऑफ वॉइस, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर पेन इन थ्रोट ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारण वश हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, ठंडी की वजह से इन्फेक्शन होता है, सर्दी होती है, कफ होता है, तो हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि ये जो करस्पॉन्डेंस है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये थ्रोट पे ट्रीटमेंट करेंगे। वॉइस का प्रॉब्लम हो गया है, जब हम सर्दी जुकाम हो जाता है तो गला थोड़ा सा बैठ जाता है, तो डिसऑर्डर ऑफ वॉइस बॉक्स में भी कुछ गड़बड़ी हो गई। प्रॉब्लम इन थायराइड, थायराइड कल दिखाया था, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है। तो अगर थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, कुछ निगलने में हमें तकलीफ हो रही है, कुछ खाना खाया लेकिन वो गले से नीचे नहीं जा रहा है, ऐसे वक्त,
कोल्ड कफ के वक्त क्या करेंगे हम, थ्रोट, ये जो थ्रोट है, ये थ्रोट पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हम मेथी पट्टी लगा सकते हैं या फिर मटर का दाना लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना है अगर थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम है तो। डिसऑर्डर ऑफ आईज, आई के डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, वाटरिंग फ्रॉम आईज, फिर रेडनेस इन आईज, बर्निंग इन आईज, ऐसे ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स हमारे आईज के हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सभी इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस है। जैसे इस उंगली पे किया है वैसे ही सभी उंगली पे भी हम करेंगे। तो ये है इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस। तो मेन करस्पॉन्डेंस कहाँ है, अपना जो थंब है, थंब के यहाँ पे आईज होते हैं। तो ये अगर कोई आंखों का प्रॉब्लम है, पानी आ रहा है आंखों से कंटिन्यूअसली या बीच बीच में आ रहा है, आंखें लाल लाल हो गई है, रेडनेस, बर्निंग हो रहा है, जलन सी हो रही है आंखों में, तो हम क्या करेंगे, इस स्थान पर हम 2 मटर के दाने लगा देंगे या 2 मेथी के दाने लगा देंगे। जैसे अपने हाथ है उस तरह से यहाँ पे मेथी के दाने 2 लगाएंगे। और आंखों के लिए काली मिरी होती है ना, वो काली पेपर, जिसे हम पेपर कहते हैं, वो काली मिरी ली जाती है। और काली मिरी, 2 काली मिरी लेना है और यहाँ पे हमें टेप की मदद से लगा देना है। वीक विजन, अगर किसी को अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, डर्टी फ्लूइड कमिंग फ्रॉम द आईज, इसे स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस हमारे आंखों से निकलता है, डर्टी फ्लूइड, तो ऐसे वक्त भी हम यहाँ पर ही ट्रीट करेंगे, काली मिरी 2 लगा देंगे। कोल्ड एंड कफ की वजह से भी आंखों से स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। तो ये सब आंखों का ये करस्पॉन्डेंस है। जैसे हम हाथों के हम पे लगाते हैं, तो वैसे ही सेम सेम ये अब हमेशा के लिए याद रखना कि थंब जो है, थंब जब ट्रीट करेंगे हम थंब के ऊपर, तो बिग टो पे भी करना है। जो हम थंब पे करेंगे वही बिग टो पे भी करना है। अभी ये अंदर सामने की साइड है तो ये इन साइड है, तो इन साइड पे ही करेंगे। और बैक साइड को यांग साइड कहते हैं, तो यांग साइड में बैक साइड का जो भी ट्रीटमेंट करना है तो बैक ऊपर की साइड में करेंगे हम पैर के। अभी यहाँ पे आंखों का ट्रीटमेंट करना है तो अंगूठे के यहाँ ये 2 जगह है, ये 2 जगह है टो के, बिग टो, और ये करस्पॉन्डेंस इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस है, इंसेक्ट सिस्टम है। तो यहाँ पर भी हम करेंगे तो आंखों का जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। काले काले सर्कल्स होते हैं आंखों के आजू बाजू में, वो उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। डिसीजेस ऑफ आईलिड्स, अभी सिर्फ आंखों का ही नहीं होता है, तो इसके जो आईलिड्स है, स्मॉल नोड्स ऑन आईलिड्स, वो जो आईलिड्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे नोड्स आ जाते हैं, अ, जैसे कि हमारे बॉडी के ऊपर आते हैं, वो उसी तरह से आंखों के ऊपर भी वार्ड्स की तरह वो आता है आईलिड के ऊपर। लॉस ऑफ आईलिड हेयर्स, हेयर्स भी कब किसी किसी के निकल जाते हैं, आईलिड के ऊपर के हेयर्स भी निकल जाते हैं। तो ऐसे वक्त भी हम क्या करेंगे, यही करस्पॉन्डेंस पे काली मिरी लगा के ट्रीट करेंगे। टॉसिस ऑफ आईलिड्स मतलब पूरी तरह से ये निकल जाना, हेयर्स। अभी ये हो गया आई का ट्रीटमेंट। अभी हेडेक, अगर किसी को हेडेक हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम आईज, अगर आईज के पास से ही तुम्हारा हेडेक शुरू हो गया, सिर में दर्द हो रहा है, और सिर में दर्द कहाँ से हो रहा है, आईज से स्टार्ट हो रहा है, या यही ये जो रीजन है, इस रीजन में आपको सिर दर्द हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो एरिया है इसके ऊपर में, तो ये पिट्यूटरी का, तो यहाँ पे हम ट्रीट करना है, तो इसका करस्पॉन्डेंस क्या है, कहाँ पे है, तो इसका करस्पॉन्डेंस है यहाँ पे थंब में, इस जगह पे इसका करस्पॉन्डेंस है। फिर ये दोनों साइड करेंगे हम टेम्पोरल पे,
तो यहाँ पर भी हमें ट्रीट करना है और यहाँ पर भी ट्रीट करना है, यहाँ पर भी दर्द हो रहा है, यहाँ पर भी दर्द हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अंगूठे के साइड साइड में आ, यहाँ पे मेथी दाने लगा देंगे। दो, ये बीच में भी लगाएंगे और साइड में भी लगाएंगे, यानी कि ऐसी पूरी एक मेथी पट्टी की स्ट्रिप अगर लगा दी जाए तो वो पीछे से भी यहाँ पर भी हमें हेडेक के लिए यहाँ पर भी ट्रीट करना है। अब यहाँ पर तो हम कुछ लगा नहीं सकते, हेयर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये यांग साइड, ये पीछे की साइड है, तो ये पीछे के साइड में हम ये नाखून के नीचे यहाँ पे हम एक मटर का दाना लगा देंगे, या फिर यहाँ पे पूरा मेथी पट्टी से, मेथी दाने से ही यहाँ पे पूरा भर देंगे। तो ये इस तरह से अगर किसी को सीवियर हेडेक हो रहा है तो ये करस्पॉन्डेंस है आंखों का, ये फोरहेड का। तो यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे हेडेक के लिए, ड्यू टू साइनस। अभी हेडेक के कारण अलग अलग हो सकते हैं, किसी किसी को साइनस के कारण हेडेक होता है, किसी किसी को रीडिंग, ओवर रीडिंग के कारण भी होता है, कंटिन्यूअसली पढ़े जा रहे हैं, तो उसके वजह से भी हेडेक हो सकता है। वर्क्स related to use of eyes like working on electrical machines, sewing machine, painting, और ऐसे भी कुछ काम होते हैं जिसमें आंखों का कंटिन्यूअसली काम पड़ता है। जैसे कि आप ऑफिस में जाते हैं और कंप्यूटर पे आपको बैठना पड़ता है, और कंप्यूटर पे कंटिन्यूअसली पूरा जो आंखें हैं वो पूरे अपने डेस्कटॉप के ऊपर होती है, तो वो कंटिन्यूअसली काम कर रही है आंखें। ऐसी वक्त, या फिर किसी इलेक्ट्रिकल मशीन पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, या फिर सिविंग मशीन, कंटिन्यूअसली सिलाई करते जा रही है महिलाएं या हो या जेंट्स हो, पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग भी बहुत कॉन्शियसली करना पड़ता है, तो उस आंखें कंटिन्यूअसली उसी तरफ होती है जब वो पेंटिंग करते हैं। थोड़ा सा भी चूक जाए तो पूरा पेंटिंग गड़बड़ हो जाता है, तो वहां पर भी आंखों का ही काम होता है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे आंखों का बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ऐसे वक्त भी आंखें में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी करस्पॉन्डेंस पे हम क्या करेंगे, मेथी दाना लगा देंगे या ब्लैक सीड लगा देंगे, ब्लैक पेपर लगा देंगे। करस्पॉन्डेंस ऑफ ईयर, अब ये हो गया आंखों का। अभी आईज कहाँ है हमारे, हार्ड ईयरिंग। अभी आईज हमने देखे थे कि हमारा जो थंब है, थंब के ये दोनों साइड में हमारे आईज है, क्योंकि आईज आईज कहाँ है, अपने साइड में है, अपने हेड के साइड में है। तो ये पूरा थंब क्या है, अपना पूरा हेड है। तो ये, तो फिर ईयर्स कहाँ जाएंगे, ये साइड जाएंगे। अभी ये जो है, ये राइट साइड है तो ये राइट साइड इधर आएगा, ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड इधर आएगा। तो इस तरह से ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है। तो इस तरह से ये जो साइड आपकी है उधर ही, अगर दर्द सिर्फ और सिर्फ आपके राइट ईयर में है तो राइट साइड जहाँ पे आती है, कल मैंने बताया था कि हाथ इस तरह से रखने हैं सामने, और जिस तरफ आपका राइट साइड आ रही है या लेफ्ट साइड आ रहा है उसी तरफ आपको वो लगाने हैं। तो ये सामने से अगर इस साइड में अगर दर्द है, आपका जो ईयर है, कान है, ईयर के सामने के साइड में अगर आपको दर्द है तो हम क्या करेंगे, इन साइड में ट्रीटमेंट करेंगे, और थोड़ा सा ऐसे ये जो है, ये सामने से इस तरह से दिखेगा और पीछे से इस तरह से दिखेगा। अगर हम पीछे से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, सामने से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। वो साइड में है ना, कान हमारे कहाँ पे है, साइड में है। तो हमें क्या करना है, अंगूठे मैंने बताया कि दोनों तरफ करना है, हाथों में भी करना है और पैरों के अंगूठे पे भी करना है। इसको टोज कहते हैं, इसको बिग टो कहते हैं, और इसको थंब कहते हैं, ये याद रखना। और इनसे करस्पॉन्डेंस के लिए कहाँ जाएंगे हम, हर एक उंगली के साइड में, हर एक उंगली के दोनों साइड में, दोनों साइड। तो इस तरह से हमें ईयर के लिए ट्रीट करना है। ईयर के अभी ईयर के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं,
किसी किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी किसी को दर्द होता है कानों में, या किसी को साउंड फ्रॉम द ईयर्स, कानों से आवाजें आती है, सुन सुई जैसे ऐसे कुछ कुछ आवाजें। हर एक पेशेंट का अलग अलग टाइप होता है, तो उनके कानों में आवाज आती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है ईयर का। पर्स, किसी किसी के कानों में से पर्स निकलता है बाहर, इन्फेक्शन हो गया कानों में तो पर्स निकलता है बाहर। अपसेस फ्रॉम द ईयर, फोड़े फुंसी हो गई, इंजुरी हो गई ईयर में, या हेडेक हो रहा है, हेडेक कान में दर्द होने की वजह से भी हेडेक हो सकता है। टेम्पोरल पेन ड्यू टू लाउड नॉइज, और जोर जोर से आवाज आने से भी टेम्पोरल पेन होता है। टेम्पोरल यानी कि कान के साइड का जो पोर्शन है उसको टेम्पोरल हेड कहते हैं। तो टेम्पोरल पेन भी कानों का ही प्रॉब्लम होता है। वर्टिगो ड्यू टू द ईयर प्रॉब्लम, अगर किसी के कानों में ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको चक्कर भी आ सकते हैं, तो ये वर्टिगो भी होता है, तो ये कानों के प्रॉब्लम की वजह से भी वर्टिगो हो सकता है। तो ये हो गए कानों का। फिर टेम्पोरल एरिया, टेम्पोरल यानी कि कानों के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको टेम्पोरल रीजन कहते हैं। हमारे आंखों के साइड में और कानों के बीच में जो पोर्शन है उसको टेम्पल्स, temporal area related diseases, injury at the temples, headache at temporal area, skin diseases at the temporal area। ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, ये जो यही इसी साइड में क्या करेंगे हम, यहाँ पे ही ट्रीट करेंगे। जैसे कि हमने ईयर को ट्रीट किया है उसी तरह से ये भी ट्रीट करेंगे। स्वेलिंग आ गई है, लिप्स, अभी माउथ का जो पोर्शन है, माउथ के पोर्शन में स्वेलिंग आ गई है, कर्ट्स इन द लिप्स, ब्रूजिंग, अपसेसेस, ये सब चेहरे के ऊपर जब आते हैं, लिप्स में क्रैक्स आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका करस्पॉन्डेंस कहाँ पे है, तो ये जो हमारा थंब है, थंब के यहाँ पे ये जो नीचे वाला जॉइंट है उसके थोड़ा सा ऊपर आएगा, अपने लिप्स आएंगे। तो हमें अगर टंग का ट्रीटमेंट करना है तो भी यहीं पे करेंगे, टंग। या फिर मुंह का ट्रीटमेंट करना है, दांतों का ट्रीटमेंट करना है तो हम यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो देखना है हमें कौन से साइड में है, तो फुट में भी करना है और थंब में भी करना है, दोनों साइड। डिसीजेस क्या क्या हो सकते हैं, टूथ पेन हो सकता है, वाटर अप्लीकेशंस ऑफ टीथ, पस फ्रॉम द टीथ, लूजनिंग ऑफ द टीथ, ढीले पड़ गए हैं दांत, पस निकल रहा है दांतों में से, तो ऐसे वक्त भी यही करस्पॉन्डेंस पे हम ट्रीट करेंगे। डिसीजेस ऑफ द टंग, सोर्स ऑफ द ऑन द टंग, हमारे छाले हो जाते हैं हमारे जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर छाले बन जाते हैं बहुत सी बार। बर्निंग इन द ऑन द टंग, जलन सी होती है टंग पे, इंजुरी हो जाती है, कट हो जाती है, खाते खाते एकदम से कट हो जाती है। तो ये इस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम है, अपसेस ऑन द टंग, फोड़ा हो गया है, तो ये इसी यही ठिकान है जहां पे हम ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद में है नोज। नोज का पोर्शन जो है ये कहाँ पे आता है, यहाँ पे नीचे आएगा थोड़ा सा। ये ऊपर दो आंखें हैं पर ये नीचे आएगा, यहाँ पे नोज है, फिर उसके नीचे है लिप्स। अभी जो देखा हमने वो लिप्स इसके नीचे है, ये जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर, और नोज यहाँ पे आएगा। तो ये इस जगह पे आएगा नोज। तो नोज की कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर स्वेलिंग हो आ गई है, सूजन आ गई है, सर्दी, कफ, कोल्ड की वजह से, तो थंब पे भी देना है, तो बिग टो पे भी देना है, और इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस पे भी देना है। पेन है नाक, नाक, हमारा जो नोज है उसके आजू बाजू में अगर पेन है, कोल्ड कफ हो गया है, लॉस ऑफ स्मेल और एक्सेसिव स्मेल। कभी कभी कोरोना में हमने देखा था कि हमारा पूरा सेंस ऑफ स्मेल ही चला जाता था, तो उसी को कहते हैं कि लॉस ऑफ स्मेल।
जब हमें फीवर आता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ डिसीज आ जाता है, तो हमारा स्मेल, हमें स्मेल आना ही बंद हो जाता है। या फिर टंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, जो कुछ खा रहे हैं उसका टेस्ट ही नहीं लगता, तो लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, एक्सेसिव स्मेल। कभी कभी क्या होता है ना कि इतना ज्यादा एक्सेसिव स्मेल आता है किसी किसी पेशेंट को कि वो सहन नहीं कर पाता। तो एक्सेसिव भी स्मेल हो सकता है या फिर लॉस ऑफ स्मेल भी हो सकता है। तो इसी जगह पे हम ट्रीट करेंगे। नोज ब्लॉकेज अगर नाक बंद हो गया है कफ की वजह से, कोल्ड की वजह, सर्दी की वजह से, हेडेक ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ नोज, हेडेक हो रहा है, तो हेडेक आपका नाक बंद पड़ गया है कोल्ड के कारण, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे। पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम उसको मसाज करेंगे, प्रेस करेंगे, या दोनों जगह पे, इंसेक्ट पे भी। और मसाज करने के बाद, उसको स्टिम्युलेट करने के बाद, फिर हम यहाँ पे जो भी सीड लगानी है वो सीड लगाएंगे या फिर मैग्नेट लगाएंगे। तो ये हो गया नोज के बारे में। फिर करस्पॉन्डेंस ऑफ बैक हेड, बाजू पीछे का पोर्शन, पेन इन द बैक पार्ट ऑफ द हेड। अगर हमारे पीछे सिर में दर्द है लेकिन वो पीछे के साइड में है, पेन इन अपर पार्ट ऑफ द नेक। हमारा पेन कहाँ पे है, हेड और नेक के बीच का जो पोर्शन है, यानी कि कानों के लाइन में जो आ रहा है, उस पोर्शन में अगर दर्द हो रहा है, वहां से लेके ऊपर तक दर्द हो रहा है पीछे के साइड में, या फिर उसी की वजह से अगर वर्टिगो, सर्वाइकल के प्रॉब्लम के कारण वर्टिगो हो रहा है, तो क्या करेंगे हम ये इसी करस्पॉन्डेंस पे बैक साइड पे, अभी ये तो इन साइड है, बैक साइड पे हम ट्रीट करेंगे। हाँ, ये सभी जो है ये मॅडम मॅग्नेट मॅग्नेट अँजिओप्लास्टी वाल्यांना लावता येते का? हाँ मॅग्नेट ट्रीटमेंट आहे, मॅग्नेट म्हटलं ना तुम्ही? हाँ, मैग्नेट्स। हं. पण ज्यांची अँजिओप्लास्टी झाली आहे ते हे टाकतात ना आतमध्ये स्टेंट. मॅग्नेट्स जे आहेत ते, एक मिनिट, अँजिओप्लास्टी वाल्यांसाठी वापरता येईल का असं म्हणते. मॅग्नेट साठी थोडस अजून डीप मध्ये तुम्हाला शिकायला पाहिजे की मॅग्नेट केव्हा यूज करायचे, कसे यूज करायचे। मैग्नेट मैंने फर्स्ट दिन आपको बताया था कि हाँ बताया था उसका मैडम. नॉर्थ साइड और साउथ साइड, साउथ साइड. साउथ और नॉर्थ, पीली साइड जो होती है वो नॉर्थ साइड होती है, और व्हाइट साइड जो होती है वो साउथ राइट साइड साइड. होती है। तो ओके. ये देखना होता है कि हमें एनर्जी बढ़ानी है या एनर्जी घटानी है। तो अभी अच्छा. तो आप लोग जो है, आप लोग एकदम बेसिक में हो। जब डीप डीप नॉलेज आपको जब मिलता है, उसी वक्त आप क्या कर सकते हो कि आप ये मैग्नेट का यूज कर सकते हो, उसी नहीं वक्त नहीं आप मैग्नेट माझा का यूज प्रश्न कर सकते हो। मैडम मेरा मेरा क्वेश्चन है कि एंजियोप्लास्टी वाले कर सकते क्या मैग्नेट एक का मिनिट यूज? हा, एक मिनिट हा, एंजियोप्लास्टी एक झाल्याची. जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है वो मैग्नेट यूज कर सकते क्या बस? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो. हाँ, अभी बात कीजिए। हाँ, एंजियोप्लास्टी वाले यूज कर सकते क्या मैग्नेट, जिनको एंजियोप्लास्टी हुई है? हाँ, मैग्नेट यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आप एक स्टेंट की डला जग, रहता ना मैडम.
तो एक मिनिट धडधड हा. धडधड व्हायला लागते. एक मिनिट, एक मिनिट. हम्म. मैम आप जरा चार्ट करके लिखिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है. ठीक है, लिख लेती हूँ मैं. हाँ. आपने चार्ट किया क्या, ज्योति यस मैडम. जोशी मैडम? यस मैडम, किया है. एंजियोप्लास्टी होने पर मैग्नेट यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, यस कर सकते हैं. मैग्नेट्स यूज कर सकते हैं. ये जो मैग्नेट्स है ना, मैंने आपको बताए थे, ये मैग्नेट्स एकदम हाँ. छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं. ये देखो, ये जो मैग्नेट्स है, ये इस तरह से छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं. और जो जगह पे आप लगा रहे हो वो देख के लगाना चाहिए. कहाँ पे आप लगा रहे हो, कौन से पॉइंट पे लगा रहे हो, इसलिए डीप नॉलेज लेना जरूरी होता है. पूरा नॉलेज. ये तो बेसिक जो भी आप अभी पढ़ रहे हो, ये बेसिक है. आगे और भी आपको पढ़ना है. तो मैं फिर से शेयर करती हूँ. हाँ. तो हमने ये पैरों में भी सभी पॉइंट्स ऑर्गन्स है, ये हमने देखा था कि सभी पॉइंट्स जो है हमारे ऑर्गन्स जो है वो हमारे पैरों में भी है. अभी जलन जो होती है ना, अभी किसी किसी को पैरों में जलन होती है, तो पैरों में जलन होने का कारण क्या है? आपको ये शेयर हो रहा है ना? आपको शेयर हो रहा है क्या? यस मैडम. शेयरिंग हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, यस.
यस मैडम, यस। हाँ, तो पैरों में भी हमारे सभी ऑर्गन्स है। तो अभी ये लंग्स का पोर्शन यहाँ पे है। मैंने ये तुल्यता ली थी उस दिन, बताया था कि पैरों में भी ये लंग्स यहाँ पे आते हैं। ये लाइन जो है यहाँ से हमारे ऑर्गन धड़ का पोर्शन स्टार्ट होता है और यहाँ तक हमारा धड़ का पोर्शन होता है। उस दिन हमने देखे थे ऐसे लाइंस, हमने देखे थे। तो ये लंग्स जो है, ये लंग्स यहाँ पे आते हैं, हार्ट यहाँ पे आता है, लीवर यहाँ पे आता है, स्टमक यहाँ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये रेक्टम का एरिया है। इस तरह से ये अपेंडिक्स है, यूरेथ्रा वगैरह। तो ये जैसे हमारे हाथों के दोनों उंगलियों के बीच में एनस आता है, उसी तरह से ये बीच के दो उंगलियों के, ये पैरों के बीच में यहाँ पे एनस का पोर्शन आता है, यहाँ पे आता है। तो अभी पैरों में जलन क्यों होती है? तो इन ऑर्गन्स को यहाँ पे जब ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ब्लड सप्लाई न मिलने के कारण ही, उसी को न्यूरोपैथी कहते हैं। ब्लड सब इन डिफिशियंसी जिसे हम कहते हैं कि वहां पे एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे ब्लड जितना जाना चाहिए उतना ब्लड वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह से फिर क्या होता है, जलन होनी शुरू हो जाती है। तो हमें जो भी ऑर्गन जहाँ पे भी ब्लॉकेज है ऊपर, तो वो ब्लॉकेज हमें पैरों के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, तो उस पैरों के ऊपर के पॉइंट्स भी हमें लगाना होता है, क्योंकि वो जो मेरिडियंस चल रही है उसके बीच बीच में वो पॉइंट्स जो है जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो गई है, उन ब्लॉकेज को हमें खोलना है और यहाँ तक उस एनर्जी को लाना है। तो फिर यही सभी ऑर्गन्स को वो एनर्जी मिलेगी और वो जो जलन सी है वो कम हो जाएगी। तो ये इस पैरों का पोर्शन है। राइट फुट और लेफ्ट फुट ये ऊपर का है, यांग साइड है, वो इन साइड थी, ये यांग साइड है, ये बताया था मैंने। हाँ, तो ये जो आंखों के लिए स्टार मैग्नेट हर रोज 6 घंटे अगर हमने लगा दिए तो आंखों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हमारे निकल जाते। तो सबसे पहले तो आप तो यही कर सकते हो कि सिर्फ काले मिरी लगा दो, वही काम करते हैं काले मिरे। यहाँ पे 2 काले मिरे लगा दो तो आंखों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी का लीवर का प्रॉब्लम है तो राइट साइड यहाँ पे बताया था, लीवर राइट हैंड में लीवर जो है वो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट में इस साइड में है, तो ये यहाँ पे ये लीवर का करस्पॉन्डेंस है। तो लीवर के करस्पॉन्डेंस पे हमें यहाँ पे मटर का दाना लगा देना चाहिए या ग्रीन कलर लगा देना चाहिए। कलर थेरेपी भी होती है, वो भी अलग एक मेथड है, थेरेपी है। फिर हमारा नोज के कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये नोज का पोर्शन है। तो यहाँ पर भी हम मैग्नेट्स लगा दो, स्टार मैग्नेट्स लगा दो, या फिर यहाँ पे मेथी के दाने लगा दो या मटर के दाने लगा दो, तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अभी ये जो है लंग्स के करस्पॉन्डेंस है। तो अगर किसी का लंग्स में प्रॉब्लम है, कोल्ड कफ हो गया है, सर्दी खांसी हो गई है, तो आप कह रहे हो कि एंजियोप्लास्टी हो गई है, तो आप बेटर है कि आप सिर्फ मटर के दाने लगा दो, तो वही काम करेंगे। मटर के दाने लगा दो लंग्स का, यहाँ पे हार्ट का पोर्शन वगैरह होता है, तो यहाँ पे आप लंग्स के दाने, सॉरी मटर के दाने लगा दो, या फिर मेथी की पट्टी लगा दो, मेथी मेथी के दाने बंच बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो जो भी लंग्स क्षेत्र में जो भी लंग्स का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। फिर कानों का प्रॉब्लम है, तो ये साइड में आते हैं कान, तो ये इसका करस्पॉन्डेंस यहाँ पे है, तो हाथों अंगूठे पे भी और इंसेट करस्पॉन्डेंस पे भी और अपने टो पे भी, पैर के टो पे भी हमें लगाना है। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी का करस्पॉन्डेंस यहाँ पे है, तो किडनी के लिए यहाँ पे आप राजमा सीड लगा सकते हो। ये रिंग मैंने आपको उसी दिन बताया था कि ये रिंग भी होती है,
और ये रिंग से भी आप वही काम करता है। रिंग भी अपना एनर्जी को ब्लॉकेज खोलने का काम करता है। ये रिंग आप एक एक मिनट के लिए उंगलियों पर घुमाने से भी जो एनर्जी ब्लॉक है वो खुल जाती है। फिर मैडम अगर उंगलियों में कंधे दर्द है तो, उंगलियों में दर्द है तो क्या करेंगे? उंगली में उंगली उंगली में में, उंगली में, हाँ बोटांमध्ये, बोटांमध्येच दुखत आहे, हाँ, कौन सी उंगली में पायाचे बोट, प्रॉब्लम है? कौन सी उंगली? हे पायाचे बोट वाकडे होतात असे, अच्छा, तो पायाचे बोट, इसका हो. मतलब है आपकी कौन सी उंगली में प्रॉब्लम है? सभी उंगलियों में अगर प्रॉब्लम है तो वो वात पित्त का उसका पूरा प्रोटोकॉल ही देखना पड़ेगा, आपको प्रोटोकॉल ही लगेगा। अ, और कौन सा भी डिसीज हो, कौन सा भी डिसीज हो, उसके लिए एक ऑर्गन का काम नहीं होता है। वो 3-4 ऑर्गन की खराबी की वजह से या एनर्जी की डिस्टरबेंस की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसके लिए 3-4 ऑर्गन्स के पॉइंट्स मिलके एक प्रोटोकॉल बनता है। फिर वो प्रोटोकॉल हमें लगाना होता है। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए अलग से प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अ, अगर किसी के कंधों में अभी कंधा कहाँ पे आता है? कंधा आता है यहाँ पे, ये जॉइंट है कंधे का। तो अगर किसी को कंधे में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे मेथी पट्टी करके यहाँ पे लगा देंगे। एक एक मिनट के लिए अगर कंधे में प्रॉब्लम है या कोहनी में प्रॉब्लम है या फिर आपके शोल्डर रिस्ट में प्रॉब्लम है तो हम इस तरह से ये भी कर सकते हैं। रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोहनी में है तो कोहनी में है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोहनी यानी कि अपना एल्बो, एल्बो में, एल्बो तो ये जॉइंट आता है ना, एल्बो का जॉइंट ये आता है। तो यहाँ पे हम मेथी पट्टी लगा देंगे। और अगर रिस्ट में है, रिस्ट में प्रॉब्लम है तो हम इस जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा देंगे। रिस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, ये रिंग भी पहले घुमाएंगे। फिर अगर किसी के हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट, अब ये हिप जॉइंट कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, हिप जॉइंट यहाँ पे आते हैं। तो हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे मेथी पट्टी लगा देंगे। ये पैरों में भी सभी पॉइंट्स ऑर्गन्स है। ये हमने देखा था कि सभी पॉइंट्स जो है हमारे ऑर्गन्स जो है वो हमारे पैरों में भी है। अभी जलन जो होती है ना, अभी किसी किसी को पैरों में जलन होती है। तो पैरों में जलन होने का कारण क्या है? आपको ये शेयर हो रहा है ना? आपको शेयर हो रहा है यस क्या? मैडम, शेयरिंग हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, यस। यस मैडम, यस. हाँ, तो पैरों में भी हमारे सभी ऑर्गन्स है। तो अभी ये लंग्स का पोर्शन यहाँ पे है। मैंने ये तुल्यता ली थी उस दिन, बताया था कि पैरों में भी ये लंग्स यहाँ पे आते हैं। ये लाइन जो है यहाँ से हमारे ऑर्गन धड़ का पोर्शन स्टार्ट होता है और यहाँ तक हमारा धड़ का पोर्शन होता है। उस दिन हमने देखे थे ऐसे लाइंस हमने देखे थे। तो ये लंग्स जो है, ये लंग्स यहाँ पे आते हैं, हार्ट यहाँ पे आता है, लीवर यहाँ पे आता है, स्टमक यहाँ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये रेक्टम का एरिया है। इस तरह से ये अपेंडिक्स है, यूरेथ्रा वगैरह। तो ये जैसे हमारे हाथों के दोनों उंगलियों के बीच में एनस आता है, उसी तरह से ये बीच के दो उंगलियों के, ये पैरों के बीच में यहाँ पे एनस का पोर्शन आता है, यहाँ पे आता है। तो अभी पैरों में जलन क्यों होती है? तो इन ऑर्गन्स को यहाँ पे जब ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ब्लड सप्लाई न मिलने के कारण ही, उसी को न्यूरोपैथी कहते हैं।
ब्लड सब इन डिफिशियंसी जिसे हम कहते हैं कि वहां पे एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे ब्लड जितना जाना चाहिए उतना ब्लड वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह से फिर क्या होता है, जलन होनी शुरू हो जाती है। तो हमें जो भी ऑर्गन जहाँ पे भी ब्लॉकेज है ऊपर, तो वो ब्लॉकेज हमें पैरों के ऊपर कुछ पॉइंट्स है तो उस पैरों के ऊपर के पॉइंट्स भी हमें लगाना होता है, क्योंकि वो जो मेरिडियंस चल रही है उसके बीच बीच में वो पॉइंट्स जो है जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो गई है उन ब्लॉकेज को हमें खोलना है और यहाँ तक उस एनर्जी को लाना है। तो फिर यही सभी ऑर्गन्स को वो एनर्जी मिलेगी और वो जो जलन सी है वो कम हो जाएगी। तो ये इस पैरों का पोर्शन है, राइट फुट और लेफ्ट फुट ये ऊपर का है, यांग साइड है, वो इन साइड थी, ये यांग साइड है, ये बताया था मैंने। हाँ, तो ये जो आंखों के लिए स्टार मैग्नेट हर रोज 6 घंटे अगर हमने लगा दिए तो आंखों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हमारे निकल जाए। तो सबसे पहले तो आप तो यही कर सकते हो कि सिर्फ काले मिरी लगा दो, वही काम करते हैं काले मिरे। यहाँ पे 2 काले मिरे लगा दो तो आंखों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी का लीवर का प्रॉब्लम है तो राइट साइड यहाँ पे बताया था लीवर राइट हैंड में लीवर जो है वो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट में इस साइड में है, तो ये यहाँ पे ये लीवर का करस्पॉन्डेंस है। तो लीवर के करस्पॉन्डेंस पे हमें यहाँ पे मटर का दाना लगा देना चाहिए या ग्रीन कलर लगा देना चाहिए। कलर थेरेपी भी होती है, अ, वो भी अलग एक मेथड है, थेरेपी है। फिर हमारा नोज के कुछ प्रॉब्लम्स है तो ये नोज का पोर्शन है, तो यहाँ पर भी हम मैग्नेट्स लगा दो, स्टार मैग्नेट्स लगा दो, या फिर यहाँ पे मेथी के दाने लगा दो या मटर के दाने लगा दो, तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अभी ये जो है लंग्स के करस्पॉन्डेंस है, तो अगर किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, कोल्ड कफ हो गया है, सर्दी खांसी हो गई है, तो अ, आप कह रहे हो कि एंजियोप्लास्टी हो गई है, तो आप बेटर है कि आप सिर्फ मटर के दाने लगा दो, तो वही काम करेंगे। मटर के दाने लगा दो लंग्स का, यहाँ पे हार्ट का पोर्शन वगैरह होता है तो यहाँ पे आप लंग्स के दाने सॉरी मटर के दाने लगा दो, या फिर मेथी की पट्टी लगा दो, मेथी मेथी के दाने बंच बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो जो भी लंग्स क्षेत्र में जो भी लंग्स का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। फिर कानों का प्रॉब्लम है तो ये साइड में आते हैं कान, तो ये इसका करस्पॉन्डेंस यहाँ पे है, तो हाथों अंगूठे पे भी और इंसेट करस्पॉन्डेंस पे भी और अपने टो पे भी, पैर के टो पे भी हमें लगाना है। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी का करस्पॉन्डेंस यहाँ पे है, तो किडनी के लिए यहाँ पे आप राजमा सीड लगा सकते हो। ये रिंग मैंने आपको उसी दिन बताया था कि ये रिंग भी होती है, और ये रिंग से भी आप वही काम करता है, रिंग भी अपना एनर्जी को ब्लॉकेज खोलने का काम करता है। ये रिंग आप 1-1 मिनट के लिए उंगलियों पर घुमाने से भी जो एनर्जी ब्लॉक है वो खुल जाती है। फिर मैडम अगर उंगलियों में कंधे दर्द है तो, उंगलियों में दर्द है तो क्या करेंगे? में उंगली में हाँ बोटांमध्येच दुखत आहे. हाँ, कौन सी उंगली में पायाचे बोट, प्रॉब्लम है, कौन सी उंगली? हे पायाचे बोट वाकडे होतात असे. अच्छा, तो पायाचे बोट, इसका हो. मतलब है आपकी कौन सी उंगली में प्रॉब्लम है? सभी उंगलियों में अगर प्रॉब्लम है तो वो वात पित्त का उसका पूरा प्रोटोकॉल ही देखना पड़ेगा, आपको प्रोटोकॉल ही लगेगा। अ, और कौन सा भी डिसीज हो, कौन सा भी डिसीज हो उसके लिए एक ऑर्गन का काम नहीं होता है, वो 3-4 ऑर्गन की खराबी की वजह से या एनर्जी की डिस्टरबेंस की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है।
तो उसके लिए 3-4 ऑर्गन्स के पॉइंट्स मिलके एक प्रोटोकॉल बनता है, फिर वो प्रोटोकॉल हमें लगाना होता है। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए अलग से प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर किसी के कंधों में अभी कंधा कहाँ पे आता है? कंधा आता है यहाँ पे, ये जॉइंट है कंधे का। तो अगर किसी को कंधे में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे मेथी पट्टी करके यहाँ पे लगा देंगे। 1-1 मिनट के लिए अगर कंधे में प्रॉब्लम है, या कोहनी में प्रॉब्लम है, या फिर आपके रिस्ट में प्रॉब्लम है, तो हम इस तरह से ये भी कर सकते हैं। रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोहनी में है तो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोहनी यानी कि अपना एल्बो, एल्बो में, एल्बो तो ये जॉइंट आता है ना, एल्बो का जॉइंट ये आता है, तो यहाँ पे हम मेथी पट्टी लगा देंगे। और अगर रिस्ट में है, रिस्ट में प्रॉब्लम है, तो हम इस जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा देंगे। रिस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, ये रिंग भी पहले घुमाएंगे, फिर अगर किसी के हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट, अब ये हिप जॉइंट कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, हिप जॉइंट यहाँ पे आते हैं। तो हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे मेथी पट्टी लगा देंगे। ये जो देखा ये मेन करस्पॉन्डेंस है। और भी जो ये हाथ है, ये हाथ में और सूक्ष्म तम भी हम जा सकते हैं। तो यही बात सभी उंगलियों में भी होती है, तो उसको कहते हैं इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस। इंसेक्ट यानी कि अभी ये जो थंब है, उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो सभी उंगलियों में ये पूरा शरीर है। एक उंगली अगर हम लेंगे तो पूरा शरीर, एक ही उंगली में पूरा शरीर है। इस उंगली में भी पूरा शरीर है, इस उंगली में भी पूरा शरीर है, और इस उंगली में भी पूरा शरीर है। और सूक्ष्मतम तौर पे अगर हम गए तो ये जो है, आ, ये मेन करस्पॉन्डेंस है, और ये इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस है। अगर हमें थ्रोट में कुछ परेशानी है, गड़बड़ी है, तो हम क्या करें? रिलेटेड डिसीजेस जो है, इसके रिलेटेड डिसीजेस कौन कौन से हैं? इसके प्रॉब्लम ऑफ थ्रोट, डिसऑर्डर्स ऑफ वॉइस, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर पेन इन थ्रोट ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारण वश हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, ठंडी की वजह से इन्फेक्शन होता है, सर्दी होती है, कफ होता है, तो हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि ये जो करस्पॉन्डेंस है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये थ्रोट पे ट्रीटमेंट करेंगे। वॉइस का प्रॉब्लम हो गया है, जब हम सर्दी जुकाम हो जाता है तो गला थोड़ा सा बैठ जाता है, तो डिसऑर्डर ऑफ वॉइस बॉक्स में भी कुछ गड़बड़ी हो गई। प्रॉब्लम इन थायराइड, थायराइड कल दिखाया था, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, तो अगर थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, कुछ निगलने में हमें तकलीफ हो रही है, कुछ खाना खाया लेकिन वो गले से नीचे नहीं जा रहा है, ऐसे वक्त, कोल्ड कफ के वक्त क्या करेंगे हम? थ्रोट, ये जो थ्रोट है, ये थ्रोट पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हम मेथी पट्टी लगा सकते हैं, या फिर मटर का दाना लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना है अगर थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम है तो। डिसऑर्डर ऑफ आईज, आई के डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? वाटरिंग फ्रॉम आईज, फिर रेडनेस इन आईज, बर्निंग इन आईज, ऐसे ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स हमारे आईज के हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सभी इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस है। जैसे इस उंगली पे किया है, वैसे ही सभी उंगली पे भी हम करेंगे। तो ये है इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस। तो मेन करस्पॉन्डेंस कहाँ है? अपना जो थंब है, थंब के यहाँ पे आईज होते हैं। तो ये
अगर कोई आंखों का प्रॉब्लम है, पानी आ रहा है आंखों से कंटिन्यूअसली या बीच बीच में आ रहा है, आंखें लाल लाल हो गई है, रेडनेस, बर्निंग हो रहा है, जलन सी हो रही है आंखों में, तो हम क्या करेंगे, इस स्थान पर हम 2 मटर के दाने लगा देंगे या 2 मेथी के दाने लगा देंगे। जैसे अपने हाथ है उस तरह से यहाँ पे मेथी के दाने 2 लगाएंगे। और आंखों के लिए काली मिरी होती है ना, वो काली पेपर, जिसे हम पेपर कहते हैं, वो काली मिरी ली जाती है, और काली मिरी 2 काली मिरी लेना है, और यहाँ पे हमें टेप की मदद से लगा देना है। वीक विजन, अगर किसी को अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, डर्टी फ्लूइड कमिंग फ्रॉम द आईज, इसे स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस हमारे आंखों से निकलता है, डर्टी फ्लूइड, तो ऐसे वक्त भी हम यहाँ पर ही ट्रीट करेंगे, काली मिरी 2 लगा देंगे। कोल्ड एंड कफ की वजह से भी आंखों से स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। तो ये सब आंखों का ये करस्पॉन्डेंस है। जैसे हम हाथों के हम पे लगाते हैं, तो वैसे ही सेम सेम ये अब हमेशा के लिए याद रखना कि थंब जो है, थंब जब ट्रीट करेंगे हम थंब के ऊपर, तो बिग टो पे भी करना है। जो हम थंब पे करेंगे वही बिग टो पे भी करना है। अभी ये अंदर सामने की साइड है, तो ये इन साइड है, तो इन साइड पे ही करेंगे। और बैक साइड को यांग साइड कहते हैं, तो यांग साइड में बैक साइड का जो भी ट्रीटमेंट करना है, तो बैक ऊपर की साइड में करेंगे हम पैर के। अभी यहाँ पे आंखों का ट्रीटमेंट करना है, तो अंगूठे के यहाँ ये 2 जगह है, ये 2 जगह है टो के, बिग टो, और ये करस्पॉन्डेंस इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस है, इंसेक्ट सिस्टम है, तो यहाँ पर भी हम करेंगे, तो आंखों का जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। काले काले सर्कल्स होते हैं आंखों के आजू बाजू में, वो उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। डिसीजेस ऑफ आईलिड्स, अभी सिर्फ आंखों का ही नहीं होता है, तो इसके जो आईलिड्स है, स्मॉल नोड्स ऑन आईलिड्स, वो जो आईलिड्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे नोड्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के ऊपर आते हैं, वो उसी तरह से आंखों के ऊपर भी वार्ड्स की तरह वो आता है आईलिड के ऊपर। लॉस ऑफ आईलिड हेयर्स, हेयर्स भी कब किसी किसी के निकल जाते हैं, आईलिड के ऊपर के हेयर्स भी निकल जाते हैं, तो ऐसे वक्त भी हम क्या करेंगे, यही करस्पॉन्डेंस पे काली मिरी लगा के ट्रीट करेंगे। टॉसिस ऑफ आईलिड्स मतलब पूरी तरह से ये निकल जाना, हेयर्स। अभी ये हो गया आई का ट्रीटमेंट। अभी हेडेक, अगर किसी को हेडेक हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम आईज, अगर आईज के पास से ही तुम्हारा हेडेक शुरू हो गया, सिर में दर्द हो रहा है, और सिर में दर्द कहाँ से हो रहा है, आईज से स्टार्ट हो रहा है, या यही ये जो रीजन है, इस रीजन में आपको सिर दर्द हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो एरिया है इसके ऊपर में, तो ये पिट्यूटरी का, तो यहाँ पे हम ट्रीट करना है, तो इसका करस्पॉन्डेंस क्या है, कहाँ पे है, तो इसका करस्पॉन्डेंस है यहाँ पे थंब में, इस जगह पे इसका करस्पॉन्डेंस है। फिर ये दोनों साइड करेंगे हम टेम्पोरल पे, तो यहाँ पर भी हमें ट्रीट करना है और यहाँ पर भी ट्रीट करना है, यहाँ पर भी दर्द हो रहा है, यहाँ पर भी दर्द हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अंगूठे के साइड साइड में यहाँ पे मेथी दाने लगा देंगे 2, ये बीच में भी लगाएंगे और साइड में भी लगाएंगे, यानी कि ऐसी पूरी एक मेथी पट्टी की स्ट्रिप अगर लगा दी जाए, तो वो पीछे से भी यहाँ पर भी हमें हेडेक के लिए यहाँ पर भी ट्रीट करना है। अब यहाँ पर तो हम कुछ लगा नहीं सकते, हेयर्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये यांग साइड, ये पीछे की साइड है, तो ये पीछे के साइड में हम ये नाखून के नीचे यहाँ पे हम एक मटर का दाना लगा देंगे, या फिर यहाँ पे पूरा मेथी पट्टी से, मेथी दाने से ही यहाँ पे पूरा भर देंगे। तो ये इस तरह से अगर किसी को सीवियर हेडेक हो रहा है, तो ये करस्पॉन्डेंस है आंखों का, ये फोरहेड का, तो यहाँ पे हम
ट्रीट करेंगे हेडेक के लिए। ड्यू टू साइनस, अभी हेडेक के कारण अलग अलग हो सकते हैं। किसी किसी को साइनस के कारण हेडेक होता है, किसी किसी को रीडिंग, ओवर रीडिंग के कारण भी होता है। कंटिन्यूअसली पढ़े जा रहे हैं, तो उसके वजह से भी हेडेक हो सकता है। वर्क्स related to use of eyes like working on electrical machines, sewing machine, painting, और ऐसे भी कुछ काम होते हैं जिसमें आंखों का कंटिन्यूअसली काम पड़ता है। जैसे कि आप ऑफिस में जाते हैं और कंप्यूटर पे आपको बैठना पड़ता है, और कंप्यूटर पे कंटिन्यूअसली पूरा जो आंखें हैं वो पूरे अपने डेस्कटॉप के ऊपर होती है, तो वो कंटिन्यूअसली काम कर रही है आंखें। ऐसी वक्त, या फिर किसी इलेक्ट्रिकल मशीन पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, या फिर सिविंग मशीन कंटिन्यूअसली सिलाई करते जा रही है महिलाएं या हो या जेंट्स हो। पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग भी बहुत कॉन्शियसली करना पड़ता है, तो उस आंखें कंटिन्यूअसली उसी तरफ होती है जब वो पेंटिंग करते हैं। थोड़ा सा भी चूक जाए तो पूरा पेंटिंग गड़बड़ हो जाता है, तो वहां पर भी आंखों का ही काम होता है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे आंखों का बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ऐसे वक्त भी आंखें में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी करस्पॉन्डेंस पे हम क्या करेंगे, मेथी दाना लगा देंगे या ब्लैक सीड लगा देंगे, ब्लैक पेपर लगा देंगे। करस्पॉन्डेंस ऑफ ईयर, अब ये हो गया आंखों का। अभी आईज कहाँ है हमारे, हार्ड ईयरिंग। अभी आईज हमने देखे थे कि हमारा जो थंब है, थंब के ये दोनों साइड में हमारे आईज है, क्योंकि आईज आईज कहाँ है, अपने साइड में है, अपने हेड के साइड में है। तो ये पूरा थंब क्या है, अपना पूरा हेड है। तो ये, तो फिर ईयर्स कहाँ जाएंगे, ये साइड जाएंगे। अभी ये जो है, ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड इधर आएगा। ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड इधर आएगा। तो इस तरह से ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है। तो इस तरह से ये जो साइड आपकी है उधर ही, अगर दर्द सिर्फ और सिर्फ आपके राइट ईयर में है, तो राइट साइड जहाँ पे आती है, कल मैंने बताया था कि हाथ इस तरह से रखने हैं सामने, और जिस तरफ आपका राइट साइड आ रही है या लेफ्ट साइड आ रहा है, उसी तरफ आपको वो लगाने हैं। तो ये सामने से अगर इस साइड में अगर दर्द है, आपका जो ईयर है, कान है, ईयर के सामने के साइड में अगर आपको दर्द है, तो हम क्या करेंगे, इन साइड में ट्रीटमेंट करेंगे, और थोड़ा सा ऐसे ये जो है, ये सामने से इस तरह से दिखेगा और पीछे से इस तरह से दिखेगा। अगर हम पीछे से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, सामने से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। वो साइड में है ना, कान हमारे कहाँ पे है, साइड में है। तो हमें क्या करना है, अंगूठे मैंने बताया कि दोनों तरफ करना है, हाथों में भी करना है और पैरों के अंगूठे पे भी करना है। इसको टोज कहते हैं, इसको बिग टो कहते हैं, और इसको थंब कहते हैं, ये याद रखना। और इनसे करस्पॉन्डेंस के लिए कहाँ जाएंगे हम, हर एक उंगली के साइड में, हर एक उंगली के दोनों साइड में, दोनों साइड। तो इस तरह से हमें ईयर के लिए ट्रीट करना है। ईयर के अभी ईयर के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, किसी किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी किसी को दर्द होता है कानों में, या किसी को साउंड फ्रॉम द ईयर्स, कानों से आवाजें आती है, सुन सुई जैसे ऐसे कुछ कुछ आवाजें। हर एक पेशेंट का अलग अलग टाइप होता है, तो उनके कानों में आवाज आती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है ईयर का। पर्स, किसी किसी के कानों में से पर्स निकलता है बाहर, इन्फेक्शन हो गया कानों में तो पर्स निकलता है बाहर। अपसेस फ्रॉम द ईयर, फोड़े फुंसी हो गई, इंजुरी हो गई ईयर में, या हेडेक हो रहा है, हेडेक कान में दर्द होने के वजह से भी हेडेक हो सकता है। टेम्पोरल पेन ड्यू टू लाउड नॉइज, और जोर जोर से आवाज आने से भी टेम्पोरल पेन होता है। टेम्पोरल यानी कि कान के साइड का जो पोर्शन है उसको टेम्पोरल हेड
करते हैं तो टेम्पोरल पेन भी कानों का ही प्रॉब्लम होता है। वर्टिगो ड्यू टू द ईयर प्रॉब्लम, अगर किसी के कानों में ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको चक्कर भी आ सकते हैं, तो ये वर्टिगो भी होता है, तो ये कानों के प्रॉब्लम की वजह से भी वर्टिगो हो सकता है। तो ये हो गए कानों का। फिर टेम्पोरल एरिया, टेम्पोरल यानी कि कानों के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको टेम्पोरल रीजन कहते हैं। हमारे आंखों के साइड में और कानों के बीच में जो पोर्शन है उसको टेम्पोरल एरिया रिलेटेड डिसीजेस, इंजुरी एट द टेम्पल्स, हेडेक एट टेम्पोरल एरिया, स्किन डिसीजेस एट द टेम्पोरल एरिया। ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, ये जो यही इसी साइड में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ही ट्रीट करेंगे। जैसे कि हमने ईयर को ट्रीट किया है उसी तरह से ये भी ट्रीट करेंगे। स्वेलिंग आ गई है, लिप्स, अभी माउथ का जो पोर्शन है, माउथ के पोर्शन में स्वेलिंग आ गई है, कर्ट्स इन द लिप्स, ब्रूजिंग, अपसेसेस, ये सब चेहरे के ऊपर जब आते हैं, लिप्स में क्रैक्स आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका करस्पॉन्डेंस कहाँ पे है, तो ये जो हमारा थंब है, थंब के यहाँ पे ये जो नीचे वाला जॉइंट है उसके थोड़ा सा ऊपर आएगा, अपने लिप्स आएंगे। तो हमें अगर टंग का ट्रीटमेंट करना है तो भी यहीं पे करेंगे, टंग। या फिर मुंह का ट्रीटमेंट करना है, दांतों का ट्रीटमेंट करना है तो हम यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो देखना है हमें कौन से साइड में है, तो फुट में भी करना है और थंब में भी करना है, दोनों साइड। डिसीजेस क्या क्या हो सकते हैं, टूथ पेन हो सकता है, वाटर अप्लीकेशंस ऑफ टीथ, पस फ्रॉम द टीथ, लूजनिंग ऑफ द टीथ, ढीले पड़ गए हैं दांत, पस निकल रहा है दांतों में से, तो ऐसे वक्त भी यही करस्पॉन्डेंस पे हम ट्रीट करेंगे। डिसीजेस ऑफ द टंग, सोर्स ऑफ द ऑन द टंग, हमारे छाले हो जाते हैं, हमारे जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर छाले बन जाते हैं बहुत सी बार। बर्निंग इन द ऑन द टंग, जलन सी होती है टंग पे, इंजुरी हो जाती है, कट हो जाती है, खाते खाते एकदम से कट हो जाती है। तो ये इस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम है, अपसेस ऑन द टंग, फोड़ा हो गया है, तो ये इसी यही ठिकान है जहां पे हम ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद में है नोज। नोज का पोर्शन जो है ये कहाँ पे आता है, यहाँ पे नीचे आएगा थोड़ा सा। ये ऊपर दो आंखें हैं पर ये नीचे आएगा, यहाँ पे नोज है, फिर उसके नीचे है लिप्स। अभी जो देखा हमने वो लिप्स इसके नीचे है, ये जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर, और नोज यहाँ पे आएगा। तो ये इस जगह पे आएगा नोज। तो नोज के कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर स्वेलिंग हो आ गई है, सूजन आ गई है, सर्दी, कफ, कोल्ड की वजह से, तो थंब पे भी देना है, बिग टो पे भी देना है, और इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस पे भी देना है। पेन है, नाक नाक हमारा जो नोज है उसके आजू बाजू में अगर पेन है, कोल्ड कफ हो गया है, लॉस ऑफ स्मेल और एक्सेसिव स्मेल। कभी कभी कोरोना में हमने देखा था कि हमारा पूरा सेंस ऑफ स्मेल ही चला जाता था, तो उसी को कहते हैं कि लॉस ऑफ स्मेल। जब हमें फीवर आता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ डिसीज आ जाता है, तो हमारा स्मेल, हमें स्मेल आना ही बंद हो जाता है। या फिर टंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ, जो कुछ खा रहे हैं उसका टेस्ट ही नहीं लगता, तो लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है। एक्सेसिव स्मेल, कभी कभी क्या होता है ना कि इतना ज्यादा एक्सेसिव स्मेल आता है किसी किसी पेशेंट को कि वो सहन नहीं कर पाता, तो एक्सेसिव भी स्मेल हो सकता है या फिर लॉस ऑफ स्मेल भी हो सकता है। तो इसी जगह पे हम ट्रीट करेंगे। नोज ब्लॉकेज अगर नाक बंद हो गया है कफ की वजह से, कोल्ड की वजह, सर्दी की वजह से, हेडेक ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ नोज, हेडेक हो रहा है, तो हेडेक आपका नाक बंद पड़ गया है,
कोल्ड के कारण, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे। पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम उसको मसाज करेंगे, प्रेस कुठे आहे गॉल ब्लॅडरचा करस्पॉन्डन्स? हाँ एक मिनिट ना, आपण कुठे पोचलो होतो? हाँ, बाएं हाथों में दर्द। हा, मी आता एक एक करून जाते हा. हे जे आहे, हा